वंदे पुरुषोत्तमम। सपनों का सौंदर्य। स्वप्न तो हम समझ गए, स्वप्न किस तरह से देखा जाता है। एक जगह स्वप्न देखा जाता है सोकर, जब हम नींद में जाते हैं। हमारा मन जिस बारे में कभी चिंतन कर चुके हैं, कभी एक जन्म में नहीं तो कई जन्मों में अगर जिसका चिंतन कर चुके हैं, स्वप्न अवस्था में कभी कभी वहां पे विचरण करने का अवसर मिलता है। यह हम अपने जीवन में कोई चीज करने का उम्मीद लगा के रखते हैं, जिसको स्वप्न देखना कहता है। जिसको लोग कहते हैं ये मुंगेरी लाल के स्वप्न हैं, जो कभी पूरा नहीं होगा। ये जब ये बात सार्थक होती है तो स्वप्न का सौंदर्य धुंधला हो जाता है। सौंदर्य मतलब एक रूपक अलंकार, उनको सौंदर्यकृत करना है, उनको वास्तवायित करना है। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, हम जब सोते हैं स्वप्न आती हैं, कोशिश हमें ये करना चाहिए कार्य के साथ इतना व्यस्त रहे, उस व्यस्तता के वजह से हमें स्वप्न आने का अवसर भी ना मिले कि हर समय हम उस कार्य में इतना व्यस्त रहे और उस व्यस्तता के साथ हमारे उस कार्य को संपन्न और संपादन करें। ये जो स्वप्न की बात आती है, हर व्यक्ति के जीवन में एक सपना होता है और सपना अपना तब होता है जब उसके अनुरूप हम उसके पीछे पीछे अपना संघर्ष को जारी रखते हैं। बिना संघर्ष के सपना कभी साकार नहीं होता और जब तक अपना सपना साकार नहीं होता तब तक सपना का सौंदर्य कभी वृद्धि नहीं होती। सपना को अगर सौंदर्यकृत करना चाहे तो उसके अनुरूप हमें कर्तव्य प्राण होकर के कर्तव्य करना ही पड़ेगा। बिना किए हम पा नहीं सकते हैं। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपना देख करके छोड़ देना ये बुरी बात है। सपना तो हमने देखा, लेकिन उसके अनुरूप जो करना चाहिए वो हमने नहीं किया, तो ये सपना हमारा बेकार चला जाएगा। सपना हर किसी का होता है। जब बच्चा जन्म होता है तो वो मन मन में सोचता है, मैं कब बड़ा हो जाऊंगा, मैं कब चलने लगूंगा। और जब चलने लगते हैं, बड़ों को जब कार्य करते हुए देखते हैं, वो मन में सोचते हैं मैं कब बड़ा हो जाऊंगा और कार्य करूंगा, या मैं कब स्कूल जाऊंगा। जब स्कूल जाते हैं, प्राइमरी में पढ़ते हैं, उसके बाद सोचते हैं मैं कब 1 क्लास में जाऊंगा, 2 क्लास में जाऊंगा। ऐसे करते करते जब प्राइमरी कर लेते हैं, वो सोचते हैं मैं हायर सेकेंडरी में कब जाऊंगा। हायर सेकेंडरी को प्राप्त कर लेते हैं, तब समझते हैं मैं ग्रेजुएशन में कब जाऊंगा। और ग्रेजुएशन में जब जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं मैं हायर एजुकेशन स्पेशलिटी कब प्राप्त करूंगा। वहां पर जाते हैं और वो सपना भी पूरा करते हैं। लेकिन ये सपना अपना तब होते हैं जब सपने के अनुरूप हम सार्थक प्रयास करते हुए जाते हैं, ईमानदारी से काम प्रयास करते हुए जाते हैं, और उस सपने को धरातल पर उतारने के लिए हमें वो संघर्ष जारी रखना पड़ता है। तब हम अपने जीवन के शिखर पर पहुंच सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में, हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक संघर्ष है, एक असफल व्यक्ति के जीवन में भी एक संघर्ष है। और जब हम दोनों को देखते हैं तो वो सफल संघर्ष होते हैं और एक होते हैं असफल संघर्ष। जब हम असफल संघर्ष को एनालिसिस करते हैं, तब वहां पता चलता है कि वहां पे हमारे कर्तव्य में खोट था, हमने उस कार्य को ठीक से निभाया नहीं। हमने केवल अपने कर्तव्य प्राणता को सोच करके हमने केवल दिखावा किए हैं, वास्तव में उसमें हमने सर्वस्व को झोंका नहीं, इसलिए हमने उसको पाया नहीं, इसलिए सपना को साकार नहीं कर पाया। इसलिए सपना का जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य का निखार नहीं आ पाया। तो हमें सपना को साकार बनाना है, जीवन को प्रभु की इच्छा के अनुरूप बनाना है, जीवन को हमारे माता पिता के अनुरूप बनाना है, जैसे हमारे माता पिता, हमारे गुरु और गुरुजन चाहते हैं।
वो लोग चाहते हैं हम बड़े हो, एक बड़ वृक्ष की भांति हो, और वो बड़ वृक्ष की वह ऐसे हो कि डालियों में पक्षियां रहे और उनकी छाया में लोग शीतलता प्राप्त करने के लिए उस गर्मी से दौड़ते हुए, तलाशते हुए उनकी जो छाया है उस वृक्ष के छाया में निश्चिंत होकर आनंद में अपने जीवन यापन करे। तो ये होता है सपने का साकार रूप। जब तक हम सपनों को साकार रूप नहीं दे पाते हैं तब तक हमारे अपने जीवन में सफलता धरातल पर हम उतार नहीं पाते हैं। इस जगत में कोई भी व्यक्ति हो और कोई कहां पर भी हो, जो जितना ऊंचा होते हैं उनकी भी इच्छा उतनी ऊंचाई पर जाता है। इस तरह से हमारा सपना हर पल बदलता है, और ये सपना तब बदलता है जब एक सपना पूरा होता है तब दूसरा सपना हमारा जीवन में आता है। लेकिन ये सपना आता है जाता है, लेकिन तब सफल होते हैं और तब अच्छा होता है जब ये पॉजिटिव दिशा में होते हैं। यदि ये सपना नेगेटिव दिशा में चला जाए तो हमारे जीवन के लिए अत्यंत भयावह होता है, लेकिन ये जब ये पॉजिटिव दिशा में जाता है तो ये अत्यंत लाभकारी होते हैं। भयावह कब होता है? जब केवल हम विलासिता, सुख सुविधा की खोज में और दुष्ट बंधु बांधव के साथ अपने जीवन को बिताते हैं, तब हमारी जीवन पतन की ओर चला जाते हैं, क्योंकि हमारा स्वप्न बदल जाता है। और जब हम सत्य या आदर्श के साथ अपने जीवन को बिताते हैं, हमारा जीवन ऊंचे शिखर तक पहुंचता है, क्योंकि हमारे जीवन में हमारा गुरु है, हमारा आदर्श है, वही हमारे चरम शिखर तक ले जाते हैं। वंदे।